हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीटिंग्स एंड इट्स काइंड्स। कितने तरह की मीटिंग्स होती हैं, किस तरीके से हर मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है, बिकॉज हर एक मीटिंग का एक टाइम होता है, पर्टिकुलरली उसी टाइम पे उस मीटिंग को कंडक्ट करना कंपलसरी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मीटिंग का मतलब क्या है। मीटिंग का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई कॉमन गोल अचीव करने के लिए इकट्ठे मिलते हैं, उसको हम कहते हैं मीटिंग। तो बेसिकली जैसे चाहे शेयर होल्डर्स हों, मेंबर्स हों, क्रेडिटर्स हों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, तो एक कॉमन एजेंडा होता है, कुछ पर्टिकुलर पर्पस होता है जिसके लिए इन सबको मिलाया जाता है, तो वो होती है मीटिंग। अब कितने तरह की मीटिंग्स होती हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। तो ये 3 तरह की मेजर मीटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग की। स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन कंडक्ट करता है? पब्लिक कंपनी। जो कंपनी एक तो पब्लिक हो प्लस लिमिटेड बाय शेयर्स हों, यानी उसने शेयर्स इशू किए हों, वो कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना कंपलसरी है। अब वो कब कंडक्ट करेगी स्टैट्यूटरी मीटिंग? एक तो पब्लिक कंपनी को बने हुए 1 महीने से ज़्यादा हो जाना चाहिए, और 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। तो ये जो है कंपल्शन है, यानी कौन सी कंपनी करेगी? पब्लिक कंपनी। कब करेगी? 1 महीने के बाद से 6 महीने तक के अंदर अंदर उसको मीटिंग कंडक्ट करनी है। और ये मीटिंग सिर्फ एक बार की जाएगी। अपनी लाइफ टाइम में कंपनी सिर्फ एक बार ये मीटिंग कंडक्ट करेगी। इस डिस्कशन किस चीज़ पे की जाती है कि किस तरीके से फॉर्म हुई कंपनी, कैसे पैसे लिए गए, यानी एप्लीकेशन मनी कितनी इकट्ठी हुई, कितना रिफंड किया गया, मेमोरेंडम क्या था, आर्टिकल्स क्या था। तो उसके लिए पूरी रिपोर्ट बनती है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और ये डिस्कशन डायरेक्टर्स करते हैं सारे मेंबर्स के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्टैट्यूटरी मीटिंग का पार्ट है। दूसरी जो मीटिंग आती है वो आती है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जैसे नाम बता रहा है, हर साल कंडक्ट की जाती है। एनुअली यानी साल में एक बार कंडक्ट की जाती है मोस्टली। और ये जो मीटिंग है ये चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों कंपनीज कंडक्ट करती हैं। और इसमें डिस्कशन किस चीज़ की होती है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रही साल की, प्रॉफिट्स क्या रहे, अगर लॉस हुआ तो कैसे हुआ। तो जो भी साल में चीज़ें की गई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में, कुछ स्पेशल नहीं, तो सिंपली जो भी हुआ रेगुलर टर्म्स में वही डिस्कस किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। इसके अलावा डायरेक्टर को रिटायर करना है, अपॉइंट करना है, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में ही किया जाता है। देन आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। नाम ही बता रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स इसमें जो डिस्कशन होगी वो कुछ ऐसे मैटर्स पे होगी जो अर्जेंट हैं, जिसके लिए दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग की वेट नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जो स्पेशल बिजनेस है, अर्जेंट बिजनेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जैसे अमेलगमेशन हो गया, हमें शेयर्स इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं, उसके लिए जब मीटिंग कंडक्ट की जाती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। कौन कंडक्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंडक्ट कर सकते हैं इस मीटिंग को, मेंबर्स कंडक्ट कर सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंडक्ट कर सकता है, या कोई भी डायरेक्टर कंडक्ट कर सकता है इस मीटिंग को। और इसमें बेसिकली डिस्कशन जो है यूजुअल बिजनेस के आउटसाइड होगी, यानी कुछ नया क्या हुआ है, कुछ ऐसा जो हर साल बिजनेस में नहीं होता। जैसे अगर आप मर्ज कर रहे हो कंपनीज को, या फिर अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, वो आप हर साल नहीं करते हो, तो कुछ नया कर रहे हो, डिफरेंट कर रहे हो, उसको डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में। ये था काइंड्स ऑफ मीटिंग्स का ओवरव्यू। थैंक यू। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।